जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की या आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भारतेंदु जी का जीवन परिचय को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर बात करें भारतेंदु जी की, तो आधुनिक काल जब स्टार्ट होता है तो जो इसका प्रथम काल होता है वो होता है भारतेंदु काल, और भारतेंदु काल का नाम भारतेंदु जी के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, तो एक महान हस्ती के बारे में, महान साहित्यकार के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें। भारतेंदु जी के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 9 सितंबर 1850 को। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रख लेना है। भारतेंदु मंडल तो आपने नाम सुना ही होगा। भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ जो माने जाते थे साहित्यकार, वो बालकृष्ण भट्ट माने जाते थे, लेकिन अगर दूसरा नंबर किसी का था तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। तो आपको याद रख लेना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो हुआ था वो 9 सितंबर 1850 को हुआ था। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। और इसका संवत की बात करें तो 1907 विक्रम संवत हो जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान क्या था, तो जन्म स्थान था काशी। एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। आप पिक्चर यहाँ पर लगी है भारतेंदु जी की, आप देख सकते हैं। एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 को। अब दोस्तों इनका मृत्यु काल कभी कभी पूछा जाता है। आप जब जीवन परिचय जब लिखते हैं तो आपको पता होनी चाहिए 6 जनवरी 1885 यानी कि 1942 विक्रम संवत इनका मृत्यु काल है। मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में इस साहित्यकार ने जो हिंदी साहित्य को योगदान दिया है वो वास्तव में अतुलनीय है। उनको याद किया जाता है। आज भी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें भारतेंदु जी को सर्वप्रथम याद किया जाता है। ऐसे साहित्यकार जो 35 वर्ष में सब कुछ दे गए हिंदी साहित्य को, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक दो क्वेश्चन आपसे हर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं भारतेंदु जी से। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों बाबू गोपाल चंद गिरधर दास। बापू गोपाल चंद गिरधर दास, कभी कभी आपने पढ़ा होगा, इनका एक नाटक है नहोश। नहोश नाटक के रचनाकार कभी पूछा जाता है कि बाबू गोपाल चंद गिरधर दास का माना जाता है। ठीक है, और ये भारतेंदु जी के पिता हैं। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु जी का मूल नाम क्या है, मूल नाम है इनका हरिश्चंद्र। मूल नाम क्या, हरिश्चंद्र, लेकिन इन्हें भारतेंदु की क्या दी गई, उपाधि दी गई, जिनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, भारतेंदु नाम पड़ा। उस युग का जो आधुनिक काल का प्रथम युग माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। कब, 1880 में। 1850 में इनका जन्म हुआ, 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज याद रखनी है। इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था पत्रकारिता। क्या था, पत्रकारिता। संपादन कार्य इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया। वो पत्रिकाएं हमेशा पूछी जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कवि बचन सुधा के जो संपादक थे वो कौन थे। तो आपको पता होनी चाहिए भारतेंदु जी 1868 इसका जो है प्रकाशन काल माना जाता है। ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी। ठीक है, कौन, कवि बचन सुधा 1868। दूसरी थी 1873 हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, ईस्वी इसका 1873 ईस्वी, ये मासिक थी, है ना, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका पहले नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में 8 अंकों तक इसका नाम रहा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में 9वें अंक से इसका नाम कर दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, याद रखना 90 अंक में इसका नाम क्या होगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तीसरी जो इनकी पत्रिका है दोस्तों वो है बाल बोधनी। ठीक है, 1874 ईस्वी, ये मासिक पत्रिका थी। कब थी, 1874 में, है ना। ये तीनों पत्रिकाएं कहां से, काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। तो तीनों आपको याद रखना है, कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालबोधनी। ठीक है, तीनों आपको याद हो गई होंगी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात होती है तो अपने 35 वर्ष के अल्पकालिक जीवन में भारतेंदु जी ने जो है हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई। बहुत सारी विधाएं हैं, आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक, इन विधाओं, सभी विधाओं में इन्हें अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है, हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा।
यथा इनकी समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? 175, लगभग 175 है। इनकी नाट्य रचनाओं की अगर बात करें तो भारतेंदु जी ने द्वारा अनुदित मतलब अनुवाद किए गए, और मौलिक मतलब जो खुद ने लिखे, स्वयं लिखे, और जो मौलिक थे, कुल मिलाकर 17 नाटक लिखे। दोनों मिलाकर अनुदित और मौलिक कितने लिखे? 17। 8 अनुदित एवं 9 मौलिक। 8 अनुदित मतलब अनुवाद किए और 9 मौलिक। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। अनुदित जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो विद्या सुंदर, जिसका रचना काल 1868 ईस्वी, 1868। ठीक है, नेट में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्रमबद्ध करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यह संस्कृत नाटक चेर पंचास्या के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। कौन? विद्या सुंदर। कभी कभी पूछा जाता है कि जो विद्या सुंदर नाटक है भारतेंदु जी का, इस संस्कृत के किस नाटक का हिंदी अनुवाद है? तो आपका उत्तर होना चाहिए चेर पंचास्या। ठीक है, 1868 ईस्वी। रत्नावली की बात कर लो तो 1868 ईस्वी है, संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है, रत्नावली 1868, लेकिन सन याद रखना है। ठीक है, पाखंड विखंडन 1872 ईस्वी, संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। कौन? पाखंड विखंडन। ठीक है, 1872। धनंजय विजय देखो 1873 ईस्वी, संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। कौन? धनंजय विजय, 1873। ठीक है, कर्पूर मंजरी देख लो 1875 ईस्वी है, सट्टक श्रेणी का नाटक है, संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित नाटक का अनुवाद है ये, 1875। कौन सी? कर्पूर मंजरी। ठीक है, भारत जननी 1877 ईस्वी, यह इनका गीति नाट्य है। कौन? भारत जननी, संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। भारत जननी। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है, तो मुद्रा राक्षस। सन क्या है? 1878 ईस्वी। ठीक है, बात कर लो दुर्लभ बंधु की तो 1880 ईस्वी, यह अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। कौन सा? दुर्लभ बंधु, 1880। एक बार पुनः आप देख लो जरा, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868, पाखंड विखंडन 1872, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878 और दुर्लभ बंधु 1880। ये सारी की सारी आपको याद रख लेनी है। ऐसा कौन सा अंग्रेजी नाटककार है जो, या ऐसा कौन सा अंग्रेजी का नाटक है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी इसका प्रकाशन काल माना जाता है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा विद्या सुंदर 1868 है ना, और रत्नावली 1868, विखंडन 1872, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। ठीक है, इनको याद रखना है। अब दोस्तों इनके मौलिक नाटक हैं जिनकी संख्या कितनी है? 9। ये चीज याद रखनी है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, इसका रचना काल क्या है? 1873 है। ठीक है, और ये प्रहसन है, इसमें पशु बलि प्रथा का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। काय में? वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती में 1873 इसका रचना काल है, प्रहसन है, इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, पीजीटी और यूजीसी नेट वाले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी का, इसमें असत्य का सत्य की विजय का वर्णन किया गया, 1875 इसका रचना काल है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 है, इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया 1876 में चंद्रावली का। विशस्य विस्मोसदम 1876, ये एक भाड़ है। ठीक है, विशस्य विस्मोसदम, ठीक है, 1876 इसका रचना काल है। यह देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया। कौन सा? विशस्य विस्मोसदम। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक है, नाट्य रासक है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत दुर्दशा जो है किसका नाटक है, आप बताते हो भारतेंदु जी का है। इसका रचना काल क्या? 1880 है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। कौन? भारत दुर्दशा 1880। ठीक है, नील देवी 1881 ईस्वी, नील देवी कई बार पूछा गया है। ये गीति रूपक है। यह पंजाब की एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का
ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। किसमें? नील देवी 1881 में। ठीक है, अगला देख लो, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। ये प्रहसन है। 6 दृश्य, इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग किया गया। किसमें? अंधेर नगरी में। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा टके सिर भाजी टके, इस प्रकार से इसमें जो है भ्रष्ट प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर व्यंग्य किया गया। अंधेर नगरी 1881 में। प्रेम जोगनी में 1875 ईस्वी की नाटिका है। इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया। प्रेम जोगनी 1875। ठीक है, सती प्रताप 1883 ईस्वी, गीति रूपक है ये इनका अधूरा नाटक माना जाता है। इस नाटक को बाद में राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया। कौन? सती प्रताप। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा है, तो सती प्रताप 1883 और एक गीति रूपक है। तो आपको याद रख लेना यहां से वैदिकी हिंसा, हिंसा नवाबती। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है या फिर मौलिक नाटक है। तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मोचदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। ये जो हैं ये क्या है? इनके मौलिक नाटक हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी काव्य रचनाओं की। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं की कुल संख्या कितनी है? 70 है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध रचना है। सबसे पहले तो प्रेम प्रलाप है, बकरी विलाप, प्रबोधनी, दैन्य प्रलाप, विजय वल्लरी, विजयनी विजय वैजंती, दशरथ विलाप, प्रातः समीरन, वैशाख महामात, ठीक है, रिपनाष्टक, वर्षा विनोद, है ना, और फूलों का गुच्छा, भक्त सर्वस्व, उर्दू का स्यापा और बंदर सभा। ये इनकी कुछ जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनको आपको याद करना है। बात कर लेते हैं उपन्यास। उपन्यास है हमीर हट, हमीर हट, सुलोचना, रामलीला, सीलवती और सावित्री चरित्र। ये इनके उपन्यास हैं। सीलवती कई बार पूछा गया, सीलवती उपन्यास के लेखक कौन है? तब आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो हमीर हट, सुलोचना, रामलीला, सीलवती और सावित्री चरित्र ये किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या हैं? उपन्यास हैं। ठीक है, निबंध की बात कर लो। आप बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनका निबंध है। कुछ लोग आत्मकथा बोल देते हैं, भारतेंदु जी का क्या है? निबंध। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु। सबई जाति गोपाल की, सबई जाति गोपाल की, मित्रता, मित्रता, भारत में मित्रता करते हैं लोग, सूर्योदय, भारतेंदु, जयदेव, बंग भाषा की कविता, ये कुछ निबंध हैं किनके? भारतेंदु जी के। याद रखना। इतिहास ग्रंथ देख लो, कश्मीर कुसुम और वात्साह, ये इनके क्या हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। विशेष तथ्य देखो, ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य गद्य के जन्मदाता कौन है, तो हरिश्चंद्र जी। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने की। ठीक है, इनके द्वारा 1873 में तदीय समाज, अब तदीय समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में हुई। किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। ऐसा हमें याद रखना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल। आपसे पूछा जाता है जानकी मंगल नाटक किसका है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। और इन्होंने इस नाटक में अभिनय किया था और इन्होंने काय की भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो ये चीज भी याद रख लेना है। ठीक है, और ये रसा उपनाम से, ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में और पीजीटी टीजीटी में आज पूछ लिए जाते हैं। मधोप उपनाम से कौन लिखता है? रसा उपनाम से कौन लिखता था? है ना, ये आपको याद रख लेना है। वैदराज नाम से कौन लिखता था? अलग अलग प्रकार के उपनाम है लेखकों के, साहित्यकारों को बे याद रखना है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि रसा उपनाम से कौन लिखता था? तो वो लिखते थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका उपनाम था रसा। ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं, लेकिन इन्होंने पुष्टि मार्ग से दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? भारतेंदु जी ने। ठीक है, और आपने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी होगी, मातृभाषा के रूप में इन्होंने क्या प्रशंसा की थी कि निज भाषा उन्नति यहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के
मिटत नाहिए को सूल। ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पंक्तियों में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, तब आपको पता होनी चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखने लगे थे भारतेंदु जी। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से भी हुआ। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लौटाकर दरिद्र हो गए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों, कवियों, दीन दुखियों की सहायता करते रहे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवन गाथा को पढ़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इनकी जीवन रचनाओं से, इनके निबंधों से, इनके उपन्यासों से, इनके जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं से तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा दोस्तों, है ना? सभी लोगों के लिए जय हिंद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसमें सर्च कर लेना है क्या? IAS स्टडी ट्रिक। ये IAS स्टडी ट्रिक आपका लिखा है, ये सर्च कर लेना। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च कर लेना। ठीक है, फेसबुक से आपको जुड़ना है, सुमित जैन सर्च कर लेना है। साथ ही फेसबुक पेज है अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर सुमित जैन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में परिचय से संबंधित, साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब हिंदी साहित्य की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो पूरे के पूरे वीडियो आपको जरूर देखना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।